हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, ऐसे सुधी श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा हो रही है और मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना करते हुए ताली अवश्य बजाएंगे। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान चक्रेश जी, नीतू जी, चिराग, ऊर्जा जी, गंज वाशोदा, श्रीमती सरला जी, श्रीमान आशीष जी, शालिनी जी, अक्षिता जी, आराध्या जैन, बड़ौला, आगरा। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, डॉक्टर अरविंद जी, श्रीमती नीता जी, नितिन चक्रा जी, प्रशंसा जी, नाजुक जी, एलिना जी, अर्निका जी, पियोना दिवाकर जी, ललितपुर, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना की आप ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्री धनराज जी, श्रीमती शोभा जी, अभिनव जैन दिल्ली हमारे बीच शायद उपस्थित नहीं है, और श्रीमान संजय जी, श्रीमती अंजू जैन गंगवाल, गौरव, अंकिता, अतिशय जी, गुंजन जी, नमन जी, सोनिया जैन इंदौर अगर उपस्थित हैं तो वह परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेगा। शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं, मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना के जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए बंदो, आगामी 13 अक्टूबर को प्रातःकाल की वेला में इसी मंडप पे परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में जिन्होंने 10 लक्षण महापर्व में, 16 कांड महापर्व में तप साधना की है, 5 या 5 से अधिक उपास करने की साधना की है, ऐसे सभी तपस्वियों का अलंकरण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जैन श्री, जैन भूषण और जैन विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। कल इसकी अंतिम तिथि है, कल शाम तक आप अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। ये कार्यक्रम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम के द्वारा आयोजित किया जा रहा। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इसी मंच पर 13 अक्टूबर को प्रातःकाल की वेला में 8 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है, चातुर्मास समापन के पश्चात इंदौर एक इतिहास और रचेगा। पूरे भारतवर्ष में अगर चातुर्मास की चर्चा है तो इंदौर के चातुर्मास की चर्चा है, और इंदौर चातुर्मास के बाद एक चर्चा पूरे विश्व में और चालू हो जाएगी कि विधान तो हमने बहुत देखे, विधान का समापन बहुत देखा, लेकिन पहली बार समापन में 108 श्री जी की शोभा यात्रा अगर हमने कहीं देखी है तो इंदौर में देखी है। आगामी 15 नवंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में वो दृश्य, वो अतिशयकारी दृश्य नजर आएगा। जब जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाया जाता है तब पूरा स्वर्ग उतर के आ जाता है। ऐसा ही स्वर्ग का नज़ारा आगामी 15 नवंबर को समापन के अवसर पर देखा जाएगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल लेकर अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन वो महा सौभाग्यशाली परिवार हैं जो 108 मंडल की मंडप में बैठ के पूजन भक्ति आराधना करेंगे। 31,000 रुपये की राशि के माध्यम से आवास व्यवस्था सहित ये राशि रखी गई है। 21,000 की राशि आवास व्यवस्था से रहित है और सिंगल इन दिनदाणी के लिए 11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। जो भी इस स्नान में इन दिनदाणी के रूप में, सिंगल या डबल के रूप में उपस्थित होना चाहते हैं, आप सीधे प्रामाणिक ऐप में रजिस्ट्रेशन करा के या यहाँ पर ऑफिस में जाके आप अपनी राशि जमा करा के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। शंका समाधान के इस सत्र को अपन प्रारंभ करते हैं। आज मैं देख रहा हूँ मऊ से दिगंबर जैन समाज भी और पूरा महिला मंडल भी यहाँ पर उपस्थित हुआ है गुरु चरणों में दर्शनार्थ, और उन्हें ही पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ। महिला मंडल महू वे अपना प्रश्न कर लें और उसके बाद में समाज भी तैयार रहे। जल्दी करें। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति
पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। महू जैन समाज की हम सब की ओर से मुनित्रय के चरणारविंद में कोटिशः नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चुलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महू जिसकी स्पेलिंग है MHOW अर्थात मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। ये वो शहर है जहाँ भारतीय सेना का ये प्रमुख प्रशिक्षण स्थल माना गया है, जहाँ प्रत्येक सैन्य अधिकारी को एक न एक बार प्रशिक्षण के लिए अवश्य आना पड़ता है। और ये सैन्य अधिकारी प्रशिक्षित होकर हमारे देश और देशवासियों की शत्रु देशों से रक्षा करते हैं और शत्रुओं पर विजय भी हासिल करते हैं। महाराज जी, मेरा हम सबका ये प्रश्न है कि जब ये प्रशिक्षण प्राप्त करके बाहरी शत्रुओं से यदि हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, तो फिर हम सब अपने ही अंतर मन में बैठे हुए राग, द्वेष, मोह, कर्म आदि जो अंतर्मन के आंतरिक शत्रु हैं, उन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए, उनसे अपनी आत्मरक्षा के लिए हम कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें, कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करें, कब प्रशिक्षण प्राप्त करें, कृपया शंका का समाधान करिए। नमोस्तु। बहुत अच्छी अनुग्रह। बात आपने कही। आप ऐसी जगह हैं जहाँ मिलिट्री प्रशिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र। बाहरी शत्रु से लड़ने के लिए हमें प्रशिक्षण मिल भी जाता है और प्रशिक्षण के लिए तैयारियां भी होती। भीतरी के लिए ऐसा कुछ नहीं है जी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें भीतरी शत्रु की पहचान ही नहीं। हमने सदैव बाहर के शत्रु को ही शत्रु माना जी। और जिसे हमने शत्रु माना उससे बचने का उपाय किया। जी। हमारे भीतर कोई हमारा शत्रु है, जब तक इसका पता नहीं चलेगा तो फिर हम आखिर आगे करेंगे क्या। जी। तो सबसे पहले भीतर के शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है जी। कि हमारा असल शत्रु कौन है। समझ गए। और वह तभी समझ पाएंगे जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे। उसके लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण की जरूरत है। जी। जब मनुष्य आध्यात्मिकता से जुड़ता है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो अपने आप उसके अंदर एक उत्साह और पराक्रम प्रकट होता है, जिसके बल पर अपने आंतरिक शत्रुओं का वह सफाया कर सकता है। तो अपने आप को जानिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, और मेरे ऐसे कौन से शत्रु हैं जिनका हनन करना हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए। वो जानेंगे तभी ये सब कुछ घटित हो पाएगा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। एक और दो। हाँ, एक प्रश्न और कर लें महिला समाज। उसके बाद विपुल जैन जो रात दिन यहाँ सेवा में लगा रहता है, मऊ से ही है, वो अपने परिवार के साथ में करेगा। नमोस्तु गुरु। संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला हमारे भारत में दिनों दिन बढ़ता जा रहा दुराचार, अनाचार और व्यभिचार और अत्याचारों को रोकने के लिए हम महिलाओं को क्या प्रयास करना चाहिए, कृपया समाधान करें। दुराचार, अनाचार, व्यभिचार और अत्याचार को रोकने के लिए महिलाओं को क्या प्रयास करना चाहिए? कुछ नहीं, कुलाचार और सदाचार का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। खुद पढ़े और पढ़ाए। नमस्ते। यदि ये हमने कर लिया, निश्चित हमारा जीवन सुरक्षित होगा। ओ, और चलो दे दो, विपुल जैन आया, एक और दे दो। हाँ, जल्दी करें। ओ जल्दी। विपुल की मम्मी को दे दे, वहीं से कर लें। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
छुल्लक महाराज जी के चरणों में त्रय बार इक्षामी इक्षामी इक्षा। महाराज जी, हमारी शंका है कि आचार्य श्री का प्रोजेक्ट हर खरगा जो सारे विश्व में प्रसिद्ध है, उसका सभी दूर प्रचार प्रसार है, मगर इस मंच से उसका प्रचार नहीं हो रहा, क्या वजह महाराज जी? और सभी लोग वही आहार में वही वस्त्र पहनते हैं, पूजा में वही वस्त्र पहनते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप इसका प्रचार प्रसार इस मंच से भी करें। नमस्ते महाराज जी। हाथकरघा का प्रचार प्रसार नहीं है तो यहाँ हाथकरघा के स्टाल कैसे लगे देख रहे हैं? गेट में घुसते ही आपको क्या दिखता है? हाथकरघा के एक नहीं कई हैं। तो प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है, आप लोगों को जागरूकता रखनी चाहिए, समझ गए? आप लोग शुरुआत करो, सबसे पहली शुरुआत अपने ड्रेस कोड को बदलने की करो। जी महाराज। अपनी महिला मंडल की ड्रेस को बदल दो तो देखो कितना बड़ा परिवर्तन है ना। तो प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है और लोग कर ही रहे। हमें इस तरह के उपक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, पर इसे और व्यापक तौर पर फैलाने की ज़रूरत है। जी महाराज। ये काम हमारा नहीं है कि हम आपसे कहें कि आप हथकरघा पहनो, ये काम आपका है कि आप खुद पहने और लोगों को उसके लिए प्रेरित करें। समझ? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। लता गंगवाल गया रेमंड्स, वे अपना प्रश्न करेंगे जो डोनाइथन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे साधना जैन ताजपुर वाला परिवार। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, कोई महिला दुखी होती है तो उसके 3 बच्चे होते हैं और तीनों बच्चों के अंदर में आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब होते रहता है। उसके बीच में माँ को बोला जाता है कि माँ तुम उसके पास क्यों नहीं जाती है? तो महाराज श्री, मेरा कहना यही है, उस महिला के लिए ऐसा बताइए कि इस परिस्थिति में वो महिला क्या करे। फुटबॉल बनने की जगह अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करे और कहे कि न मैं तेरे पास न उसके पास, मैं अपने पास रहूँगी, अपने साथ रहूँगी, धर्म का साथ निभाऊंगी, जीवन का उद्धार होगा। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। साधना जी जैन ताजपुर वाला परिवार, जिनका पुत्र यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपनी सेवाएं दे रहा है, सारांश भाई, वे अपना प्रश्न रखेंगे, और उसके बाद में संतोष जी कहाते नेर बाडोना से। नमोस्तु। मंचासीन समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं इक्षामी। मुनिश्री, 9 रत्नों में से मूंगा और मोती, ये 2 रत्न ऐसे हैं जो हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं। गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि ये दोनों रत्न मोलस्क एवं पॉलिक्स नामक जीवों का कंकाल परिवर्तित रूप है और इन्हें निकालने की प्रक्रिया भी हिंसात्मक है। तो क्या हमें मंदिर जी में इन दोनों रत्नों की माला फेरना चाहिए या इन रत्नों की प्रतिमा को मंदिर जी में विराजमान करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, मूंगा और मोती के विषय में, मोती तो सीप से निकलता और आजकल कृत्रिम मोती भी बनने लगे, तो कृत्रिम मोती में तो कोई सवाल ही नहीं। सीप से निकले हुए मोती के प्रयोग के विषय में उसके प्रोसेस को थोड़ा और गंभीरता से विचारना चाहिए और उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। जहाँ तक मूंगा का सवाल है, तो मूंगा के संदर्भ में भी और व्यापक जानकारी की ज़रूरत है। गूगल में जितनी बातें लिखी गई है उसका दूसरा पक्ष भी उसे समझना चाहिए। मूंगा एक चट्टान जैसे विकसित हो जाती है और इसलिए अगर वो उस रूप में है और उसे रत्न के रूप में निरूपित किया गया है, तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ऐसी प्रतिमाएं रही है, उसका निषेध करना मुझे उचित और सुसंगत नहीं लगता। इसकी पूरी प्रोसेस को एक बार सामने आने दीजिए, उसके बाद ही मैं अपनी कोई राय प्रकट करूँगा। मुझे जैसे इसकी जानकारी है कि मूंगा की बड़ी बड़ी चट्टानें जैसी हो जाती हैं, जिससे बड़ी, हमने एक बार पता लगाया था
तो मुझसे किसी ने बताया था कि 2.5 फीट तक की प्रतिमा बन सकती, इतनी बड़ी मूंगा की शिला उपलब्ध होगी, पर वो जैसा चाहिए था वैसी सुलभ नहीं हुई, इसलिए हमने फिर उधर अपना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है, तो इन बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। नमोस्तु मनुश्री। संतोष जी कहा थे नेर बाड़ोना वहाँ के अध्यक्ष भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नाभि नंदन महिला मंडल खातीवाला टेंट। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। वाड़ोना कारंजा नेर के कहाते परिवार की तरफ से नमस्ते 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 महाराज। हमारा प्रश्न है महाराज जी, आचार्य श्री जब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर आए थे, आचार्य श्री के चरण लगे तो मूर्ति का दर्शन हो गया महाराज जी, ताले के बाहर आ गई। आपके अगर चरण वहाँ लग गए, आपका लवाजमा देख के ऐसा लग रहा कि आप प्रमाण सागर जी अगर शिरपुर आ गए तो वो मूर्ति का लेप उतर जाए और कोई दिगंबरत्व सिद्ध हो जाए, ऐसी हमारी भावना है। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मन, आत्मा और जीव, इसमें क्या अंतर है? जीव और आत्मा तो एक दूसरे के पर्यायवाची है, और मन उसके ज्ञान का एक साधन। समझिए? ओ नमस्ते। चलिए, हाँ। नाभि नंदन महिला मंडल खातीवाला टेंट, वे अपना प्रश्न रखे। उसके बाद में इस पूरे अनुष्ठान के स्वागताध्यक्ष भी हैं सुधीर जी निकिता जी बिलाला, जो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक में है। नाभिनंदन महिला मंडल खातीवाला टैंक की ओर से त्रिमुनि राजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम नमोकार महामंत्र और भक्तांबर पाठ और कोई शास्त्र अगर लिखना चाहें तो उससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर लिखा हुआ कॉपियों का हम कैसे संग्रहित करें ताकि अवहेलना ना हो? देखिए, नमोकार के लेखन का तो चमत्कारिक परिणाम आए दिन आप लोगों ने शंका समाधान में सुना हुआ। कई ऐसी गंभीर बीमारियां जो असाध्य है, भावना योग करने से, नमोकार के लेखन से लोगों को ठीक हुए। कई लोग डिप्रेशन से बाहर हुए, कई लोग अनिद्रा के शिकार थे, नमोकार के लेखन से वो बीमारी ठीक हुई। कई लोगों ने नमोकार लिखा, उसके घर की जो विषमताएं थी वो दूर हुई। इसमें कोई चमत्कार नहीं। नमोकार मंत्र लिखने से हमारी त्रियोग की शुद्धि होती है। जपते समय मन इधर उधर भागता है, लेकिन लिखते हैं तो हाथ से लिखते हैं, मुख से बोलते हैं और ध्यान से लिखते हैं, तो मन वचन काय तीनों की एकाग्र परिणति हो जाने से उसमें लिखना हमारा योग त्रियोग शुद्ध हो जाता है। और नमोकार से कर्म निर्जरा होती है, इसमें कोई संशय नहीं। और जब कर्म करते हैं, पुण्य का संचय होता है, तो हमारे सारे काम अपने आप बन जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। नमोकार मंत्र लिखने के उपरांत क्या करें? तो नमोकार मंत्र को जिस किसी कॉपी में न लिखें, जिल्दबद्ध ऐसी कॉपी में जिससे स्याही न फैले, वाटरप्रूफ इंक और वाटरप्रूफ पेपर पर। सबसे उत्तम है बही खाते वाले रजिस्टर पर लिखें। एक को भरने में साल से अधिक लग जाए। आप डेली एक पेज भी लिखे तो एक करीब 400 पेज का होता है। आप बही खाता अपना भर दिए और उसको घर में जिनवानी की भांति रख लीजिए। वो यंत्र जैसा काम करेगा और उसका अचिंत्य परिणाम मिलेगा। सुधीर निकिता जी बिलाला, इंदौर शांति मेडिको। और उसके बाद एक की अनुमति है, अभी नंबर और वेट करो, बहुत नाम है। और उसके बाद में मुकेश कुमार जी काला, झोटवाड़ा, जयपुर। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। आजकल वास्तु और ज्योतिष शास्त्रों का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, तो मेरा ये मानना है कि हम अपने कर्म पे विश्वास नहीं रखते, राशियों पर और राशियों पर विश्वास करते हैं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्होंने कर्म के अनुसार दिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम कर्मों पे विश्वास कैसे करें और राशियों पर नहीं करें।
देखो, जिनको कर्मों पर विश्वास होता है वो ये सब देखते ही नहीं है, और जिनका कर्मों पर विश्वास न होकर कर्म कांड पर ज़्यादा विश्वास होता है वही चक्कर में लगे रहते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। ज्योतिष को मानिए या वास्तु को मानिए, पर उसे ही सब कुछ मानने का भ्रम मत रखिए। ये बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करिए, और कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास करने के अपेक्षा आत्म तत्व पर विश्वास कीजिए। आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर विश्वास करने वाला मनुष्य कर्म की सत्ता को भी पलटने में समर्थ। इस विज्ञान का आलंबन यदि व्यक्ति आध्यात्मिक साधना के लिए करे तब तो उसका बहुत अच्छा उपयोग। ज्योतिष की विद्या का मूल प्रयोजन यही है कि उसके माध्यम से व्यक्ति अपने फलित को जानकर अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना करे, जिससे उसके अंदर के कर्म कमज़ोर पड़े और वह अपने जीवन को बेहतर बना सके। ये तो ज्योतिष का लाभ है। और ज्योतिष से बहुत सारी विवेचनाएं सुनकर केवल टोटकेबाजी में लगे रहे तो ये कतई उचित नहीं है। इसलिए ज्योतिष के साथ आध्यात्मिकता भी जुड़नी चाहिए। नमस्ते गुरु। मुकेश कुमार जी काला जोटवाड़ा जयपुर, और उसके बारे में तैयार हैं कि ब्रह्मचारी श्रेयांश भैया जी अपने बीच में आज नेमावर आश्रम से यहाँ उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने सुना है कि भाग्य से पहले और भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। गुरुवर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अच्छे कर्म करके हम इसको बदल सकते हैं? जब आपने कहा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता और अच्छे कर्म करके हम इसको बदल सकते हैं, तो यदि आप समय पर अच्छा कर्म करोगे और आपके भाग्य में होगा तो आप बदल भी सकते हैं। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। ब्रह्मचारी श्रेयांश भैया जी नेमावर आश्रम, और उसके बाद सचिन उद्योगपति जी ट्रस्टी गुणाईथन। परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। महर्षि में स्टेशन पर बैठा हुआ था। मैं जहाँ बैठा था वहीं पास में एक अखबार का टुकड़ा पड़ा था। मैंने उस अखबार के टुकड़े को पढ़ा। उसमें एक घटना लिखी थी। 12 वर्ष का बच्चा जो घर से भाग गया और उसने लाखों रुपए परिवार से पाने के लिए ये अपहरण की रचना रची। पुलिस जब इस तरह समाचार फैल गया कि पुलिस उसकी खोज में है, तो वह बच्चा अपने पीछे के दरवाजे से घर पे आ गया और मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई। इससे परिवार बहुत दुखी हो गया। महाराज जी, ये वर्तमान में ऐसा हो रहा है, ये दिशाहीन व्यक्तित्व होता जा रहा है। महाराज, इसको कैसे संभालें? इसकी जड़ में जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें तो आम हो गई है। इसके पीछे के कारण, सबसे पहला कारण है ओवर एक्सपेक्टेशन, अतिरिक्त अपेक्षाएं। दूसरा कारण है बढ़ती हुई आकांक्षाएं। तीसरा कारण है जीवन जीने का कृत्रिम तरीका। और चौथा कारण है विलासता बहुल मनोवृत्ति। ये सब कारण मनुष्य को इस तरह के अनर्थकारी कृत्यों की तरफ प्रेरित करते हैं। यदि व्यक्ति को ठीक तरीके से समझाया जाए और उसे आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए, उसको सही मार्गदर्शन दिया जाए, सही दिशा दी जाए, तो इस तरह के भटकाव से बचा जा सकता है। ज़्यादातर लोग इसी तरह के भटकावपूर्ण रास्ते में चलते हैं क्योंकि सब तरफ उसी का वातावरण है। पैसे को बहुत अधिक प्रमुखता दी जाने के कारण भी इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं।
एक दूसरों के साथ होड़ बनाना भी इसका एक कारण है। तो ये सब चीज़ों का जब तक निवारण नहीं होगा तब तक ऐसी स्थितियों से बच पाना असंभव। नमस्ते महाराज जी। अगला सचिन जी सच नहीं चलेगा। हाँ, ब्रह्मचारी मीना दीदी पिंडरई जो आचार्य श्री जी के उसी उपक्रम को जिस पर भी बात हो रही थी उसको और आगे बढ़ा रही है। ऐसे विद्यासागर हथकरघा के नाम से बहुत अच्छा है यानी जो है, और सारी दीदियाँ एक ही साथ खड़ी हो जाएं तो और अच्छा है। उसी के साथ में इसके बाद में तैयार रहेंगी शेफाली जैन USA NRI पाठशाला जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन की। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा जन्म बुंदेलखंड में हुआ है और बुंदेलखंड में सुआ सूतक पातक का विचार लोग बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, लेकिन जब से हम मालवा में आए हैं यहाँ आकर देखे कि लोग सुआ सूतक पातक को बिल्कुल भी नहीं मानते और मानते भी थोड़ा बहुत जो स्वाध्यायी हैं। शमशान से आकर के सीधे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और गंदोदक भी लेते, चटाई भी छू लेते, यहाँ तक। तो हम लोग मना भी करते ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते। तो इसके लिए क्या किया जाए ताकि लोगों पर इसका असर सही तरीके से पड़े? देखिए, सूतक पातक का विधान शास्त्रों में है, वो मानना चाहिए, लेकिन सूतक पातन की जो प्रक्रिया है वह देशी है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से। हमने एक बार गुरुदेव से इस विषय में चर्चा की थी तो उन्होंने कहा ये लौकिक धर्म है और जहाँ जैसी परंपरा है वहाँ वैसा करना चाहिए। बुंदेलखंड में यदि किसी को दाग देने जाते हैं तो लोग मंदिर नहीं जाते, जबकि बाकी स्थानों में बिहार झारखंड में भी जाओगे तो किसी के दाह कर्म में जाए तो लौटने के बाद घर के बाहर से स्नान करते, घर के भीतर प्रवेश नहीं करते, वस्त्र सहित स्नान करते, फिर वस्त्र बदलकर सबसे पहले भगवान के दर्शन कर शांति की कामना करते तब लौटते। ये परंपरा है और ये अच्छी है क्योंकि इससे शांति की भावना आती। हाँ, गर्भगृह में नहीं जाते, एक दिन गर्भगृह में नहीं जाना। तो ये जहाँ की जैसी परंपरा वैसे करो। बुंदेलखंड में अगर मंदिर नहीं जाते तो मत जाओ, लेकिन ये जाने की जहाँ परंपरा है उसे बदलने का औचित्य नहीं, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, अब मंदिर से क्यों दूर हो। उपकरण का स्पर्श मत करो उस दिन, गर्भगृह में नहीं जाओ। गंदोदक ले सकते हैं? हाँ ले सकते, कोई दूसरा दे तो। बागल प्रांत में जाओगे, बहुत अच्छी परंपरा है, वहाँ यदि किसी के घर मृत्यु होती है ना तो समाज 12 दिन तक रोज उसके घर जाकर स्वाध्याय करती है और पूरी समाज उसको सुनती है। रोने कोई नहीं जाता, तत्व ज्ञान के लिए जाता। इंदौर में भी होता है, इंदौर में बागड़ वालों में होगा, सारे इंदौर में नहीं है। जो बागड़ प्रांति, हुमाल, नरसिंहपुरा और ये जो समाज है उनमें है। तो ये अच्छी परंपरा है। अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, जाना चाहिए। 12 दिन तक। तो जहाँ की परंपरा वहाँ जा, और जहाँ की परंपरा नहीं है वहाँ चुप रहो। तो जो मैंने कहा ये लौकिक धर्म है सूतक पातक, इसको आत्मधर्म से मत जोड़ो। तो जहाँ जैसी परंपरा चल रही है वैसी मानो, ज़्यादा दिमाग मत लगा। लेकिन इससे अतिशय भी तो खत्म हो रहा है ना। ऐसा कोई निषेध नहीं कि आप कोई दाह कर्म करके आए और मंदिर जाए तो अतिशय खत्म होता है, कहीं नहीं लिखा, बाहर से कर ले। कहीं नहीं लिखा। गर्भगृह में मत जाओ, दर्शन करो, बल्कि दाग देने के उपरांत दर्शन करना तो एक आत्म शांति का द्योतक है, जाना ही चाहिए। तीसरे दिन जब लोगों को लेकर के जाते तो देव दर्शन कराते कि नहीं कराते उस परिवार को? क्यों कराते? अभी तो सूतकग्रस्त है, तीसरे दिन क्यों कराए? सूतक में तो नहीं कराना चाहिए। अरे भाई 2 दिन हो गया, जिस दिन जिसकी मृत्यु हुई ठीक है, उस दिन असामान्य था, दूसरे दिन थोड़ा ठीक हुआ, तीसरे दिन पंच जाते हैं, पहले भगवान का दर्शन कराते हैं, शांति पाठ करते हैं, फिर कहते हैं भैया अब ये तो होना था सो हो गया, दुकान धंधा खोलो, घर गृहस्थी संभालो, सामान जिंदगी जियो। और 12 दिन तक जो बैठक की व्यवस्था
वो बैठने जाने का मतलब रोने जाना नहीं, सामने वाले के लिए सांत्वना और संवेदना देने के लिए जाना चाहिए था, जाया जाता था, ताकि उसके अंदर उस दुख को सहने की सामर्थ्य विकसित हो, उसके अंदर का उत्साह प्रकट हो और उसी उत्साह के बल पर वह अपना जीवन ठीक रीति से जी सके। उसके पीछे की मूलभूत भावना ये थी। और अब तो केवल दूसरे उद्देश्य से जाने लगे, और अब वो भी शॉर्ट हो गया, तीसरे ही दिन सब मामला ख़त्म, सब जगह हो गया। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन 12 दिन के पूर्व किसी को भी मंदिर के उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। ओ और कल ठीक। शेफाली जी जैन यूएसए NRI पाठशाला जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, और उसके बाद में हर्ष तृप्ति जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहे हैं। महामंत्री धर्म प्रभावन समिति और उनके साथ में धर्म प्रभावन समिति के सारे पदाधिकारी भी। हमारी इंदौर नगरी को अत्यंत धर्ममय और अध्यात्ममय बनाने वाले त्रय मुनिराज के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज श्री के चरणों में इच्छामी स्वामी। महाराज श्री जैसे कई बार किसी भी समारोह में जाते हैं तो एक विशिष्ट सम्मान की चाहत कई लोगों के मन में होती है, और उन्हें वो सम्मान ना मिले तो उन्हें बहुत खेद भी होता है। तो ये इस तरह की चाहत हमें किस तरह के पाप आश्रव का द्वार मतलब कारण बनती है? देखिए, ये एक छोटी सी चाहत सारे किए कराए पर पानी फेर गए। अगर हम किसी धार्मिक समारोह में सम्मिलित हो रहे तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले ये तय करें हम किस लिए जा रहे हैं। जिस लिए जा रहे हैं वो हमें मिल गया, काम खत्म। हम किसी धार्मिक समारोह में भाग लिए अपने जीवन में कुछ अच्छा संदेश पाने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए, पुण्य पाने के लिए, और वहाँ हम चले जाएं ये भाव लेकर के कि हमको कुछ सम्मान मिले। तो सम्मान ही चाहिए तो बहुत ठिकाने हैं, जाओ वहाँ जाकर के सम्मान पालो। सम्मान से क्या होगा? तुम्हारा किसी ने एक बार नाम ले लिया, क्या होगा? तुम्हारे गले में एक माला डाल दी, तुम क्या माला माल हो जाओगे? तुम्हें किसी ने पुकार लिया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? इससे क्या होगा? तुम्हारा उद्धार तो केवल और केवल तब होगा जब तुम्हारे भीतर में सुधार होगा। अपने भीतर सुधार करें ताकि जीवन का उद्धार हो। तो अपने भीतर की सुधार की प्रक्रिया के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। उसके लिए हम प्रयास करें, इन क्षुद्र बातों में कभी ना उलझे। हाँ, अच्छे व्यक्ति का सदैव मान करना चाहिए, लेकिन मान पाने की चाह कभी नहीं रखनी चाहिए। ये बात मन में रखें। और मैं अपने जुड़े हुए सभी लोगों से कहना चाहूँगा, धर्म क्षेत्र में कभी भी आगे आओ, मान सम्मान की चाह को छोड़ कर आओ। इससे तुम्हारे पुण्य में बट्टा लग जाता है। वांछित परिणाम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए अपनी सोच को बदलिए। जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए दृष्टि रखिए। क्षुद्र बातों में जब हम उलझ जाएंगे तो अपना व्यापक हित हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए ऐसी बातों में उलझने की जगह व्यापक हितों की सुरक्षा करें। नमोस्तु महाराज। हर्ष तृप्ति जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन इंदौर, महामंत्री धर्म प्रभावन समिति और संपूर्ण धर्म प्रभावन समिति के पदाधिकारी भी उसमें उपस्थित हैं। आप पर अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं श्री धनराज जी जैन, पूरा परिवार दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हो चुका है। श्री धनराज जी जैन, श्रीमती शोभा जैन, अभिनव जैन तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। गुरुदेव, सच बोलेंगे तो बुरा लगेगा, झूठ बोलेंगे तो सब खुश रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे तो रिश्ता लंबा चलेगा, जवाब देंगे तो बुरे बनेंगे, चुप रहेंगे तो सब खुश रहेंगे,
और ज़्यादा बोलेंगे तो फिर सबको बुरा लगेगा। तो फिर गुरुदेव जिंदगी में हकीकत और सत्य की महत्वता क्या है? एक बार फिर से दोहराओ। सच बोलेंगे तो बुरा लगेगा। हाँ। और झूठ बोलेंगे तो सब खुश रहेंगे। एक एक करके बता देता हूँ। कड़वी दवाई खाकर स्वस्थ रहना अच्छा है कि डायबिटिक के पेशेंट को गुलाब जामुन और रसगुल्ला खाकर खुश होना? पहला उत्तर दो, बोलो। कड़वी दवाई। तो बस इतना ही कहता हूँ, दो शब्द को ध्यान रखो, एक हित और एक सुख। हित दीर्घकालिक होता है, सुख अल्पकालिक होता है। दीर्घकालिक हितों के लिए अल्पकालिक सुखों का त्याग करने वाले के सामने कभी ये सवाल नहीं आता। समझ गए? आजकल लोग अल्पकालिक सुख के पीछे दीर्घकालिक हित की बलि चढ़ाते हैं। समझ गए? गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, कड़वी दवा उससे रुचती जिसे आरोग्य पाना। क्या बोला? कड़वी दवा उसे रुचती जिसे आरोग्य पाना। ठीक होना तो कड़वी दवा। अभी बहुत डेंगू चिकनगुनिया चल रहा है, कहते चिकनगुनिया का जिसके ऊपर भी प्रभाव है, चिरायतार काल में का काढ़ा पी लो, हफ्ते भर में सारे ज्वाइंट पेन गोल हो जाएंगे। अब जिसको ठीक होना वो कड़वी दवा पीने को तैयार होगा, और जिसको ठीक नहीं होना वो मुंह बनाएगा, अरे बहुत कड़वी है तो जाओ मिठाई खाओ और बीमार रहोगे। तो हमेशा अपने उद्देश्य को देखें। हम रिश्ते को लंबा चलाना चाहते हैं या रिश्ते को मिटाना चाहते हैं, हमें तय करना है। कुल मिलाकर हम अपना हित चाहते हैं या अहित? जब हमारे सामने हमारा उद्देश्य उपस्थित हो जाता है, सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। नमस्ते। अगला धनराज जी जैन, श्रीमती शोभा जी जैन, अभिनव जी जैन, दिल्ली, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इनके स्वागत के लिए स्मृति चिन्ह स्वरूप देने के लिए मुकेश चंदनवाला पाटोदी, जो मुख्य यजमान इस पूरे चातुर्मास के, और साथ में अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति अशोक रानी दोषी आ जाएं और वे स्मृति चिन्ह के द्वारा आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े धनराज जी, शोभा जी, अभिनव जी का सम्मान करें। आप लोग जोरदार तालियों से अनुमोदन करेंगे। वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। और उसके बाद में आपको बता दूं कि आज आगामी जो 5 से 15 तारीख तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है, उसकी संयोजना के लिए एक और अच्छे से बहुत बढ़िया प्रभावना होने के लिए आज विभिन्न मंदिरों के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। लगभग 21 मंदिरों के पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री और अन्य सहयोगी उस बैठक में उपस्थित हुए। मध्य क्षेत्र में पूर्व क्षेत्र की आज मीटिंग हुई। यहीं से सवाल हो जाते और वो सभी तैयार रहेंगे और 1 प्रश्न करेंगे। आप लोग सवाल करो। हाँ, धनराज। अभी पहले धनराज जी। हाँ बोलो, साथ में हो जाओ। हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सुनने में आता है कि लोग, माइक ठीक से। हाँ हेलो। हाँ महाराज जी, सुनने में आता है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। ऐसा काम मत करो जो लोक की दृष्टि में अच्छा ना। काम भले सही है लेकिन लोक की दृष्टि में अच्छा नहीं है, मत करो। आप दूध पी रहे हो पर शराब की दुकान में जाकर, बोलो अच्छा माना जाएगा क्या? माना कि आप दूध ही पी रहे हो पर गए कहाँ हो?
शराब की दुकान में बुरा न होने पर भी बुरा कहलाओगे कि नहीं? इसलिए नीति बना दी, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाकरणीयम नाचरणीयम। ठीक है, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार धनराज जी का और उनकी धर्मपत्नी का अभिनंदन करें। ये पहली बार आए हैं और बहुत भाव लेकर आए हैं। हाँ, अभिनव जी भी पूछेंगे। हाँ बोलिए, आप पूछिए। महाराज जी को चरणों में बारंबार नमस्कार हो। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने पति को परमेश्वर का दर्जा क्यों देते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, हंसने का नहीं। हमारे यहाँ कोई भी व्यवस्था जो बनाई गई है वो यूं ही नहीं, उसके पीछे एक बड़ी उदात्त भावना छिपी। पति का मतलब क्या होता है पता है? बोलो, पति कहते किसको? पति शब्द का अर्थ क्या है? बोलो, पति देव तो बाजू में है ही। पति का अर्थ क्या है? पत्नियां नहीं बनाए तो बताए तो पति लोग बता दे। बोलो, पति का मतलब क्या है? हाँ, समझ लेगी? अच्छे से समझ लो। एक बार मैंने ऐसे ही पूछा, पति का अर्थ क्या है? बोले महाराज, पत्नी का मैं बता देता हूं। हम बोले भैया चल पत्नी का ही बता दे। तो उसने कहा जो पति पर तनी रहे वो पत्नी। मैंने कहा ऐसा ठीक ही नहीं। पति का मतलब होता है स्वामी। क्या होता है? किसी को अपना पति स्वीकारने का मतलब उसको अपना स्वामी स्वीकारना। कितना उत्तम शब्द है। और स्वामी ऐसे नहीं स्वीकारते हैं। पति इसके लिए पानी ग्रहण करता है, हाथ थामता है, परिणय होता है, यानी उसके सारे जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। तो जिसको हमने अपना स्वामी मान लिया वही हमारा ईश्वर है। पति हमारा ईश्वर है तो वही परमेश्वर है। पर आज के पतियों का दुर्भाग्य है कि ऐसी पत्नियां कम मिलती है जो अपने पति को स्वामी मानती हो। आजकल तो उल्टा होता है। एक जोक याद आ गया, सुना दो? जरूर महाराज, सुना दो। जरूर जरूर। पति पत्नी की शादी हुई तो शादी से पहले बोलती थी प्राणनाथ। फिर शादी हो गई तो कहने लगी नाथ। एक बार पति पत्नी में दोनों में बहुत खींचातानी हो गई। पूछा गया भैया तुम क्यों परेशान हो? बोले क्या बताऊं, शादी जब हुई तो पहले कहती थी प्राणनाथ, शादी होने के बाद कहने लगी नाथ, अब बना दिया अनाथ। अब मैं क्या करूं? तो ये चीजें हैं जो धीरे धीरे बदलते जाती है। भावनाएं समाप्त हो रही। पति पत्नी के बीच के संबंधों के साथ जुड़ी हुई मूलभूत भावनाएं आज लगभग नष्ट हो गई। पति पत्नी को के संबंधों को केवल एक आपसी संबंध तक जोड़ दिया गया और अब तो शब्द ही बदल गया। जीवन साथी, और जीवन साथी भी नहीं, लाइफ पार्टनर के रूप में देखा जाने लगा। जबकि हमारी संस्कृति में पति पत्नी का संबंध एक जीवन साथी या जीवन संगनी के रूप तक सीमित नहीं है।
पति पत्नी का संबंध नितांत भावनात्मक है, जहाँ पूरे जीवन एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जीने का मार्ग होता है। और इसलिए पत्नी को जीवन संगनी की जगह अर्धांगिनी माना गया। बहुत कम पत्नियां हैं जिन्हें अर्धांगिनी बनने का गौरव मिलता है, और ये सौभाग्य किसी किसी पुण्यवान पति को ही मिल पाता है, हर किसी को नहीं मिल पाता। एक युवक अपने बचपन के मित्र के यहाँ मिलने गया, 25 वर्ष बाद गया, घर गया तो युवक अकेला था, बड़ा सारा घर, घर में अकेला। उसने पूछा क्या बात है, घर में अकेले दिख रहे हो, कोई हो ही नहीं, है नहीं क्या? बोले नहीं, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, भाई बहन कोई थे नहीं, मैं अकेला। बोले तुमने शादी नहीं की? बोले नहीं। क्यों नहीं, करना नहीं चाहते थे क्या? बोले करना तो चाहता था। फिर क्या हुआ, की क्यों नहीं? बोले हो नहीं पाए। बोले क्यों? बोले मैं एक ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न। मैं एक ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न हो। तो उसने क्या पूछा, क्या हुआ, कोई मिली नहीं? बोला एक मिली थी। कोई मिली नहीं? बोला एक मिली थी। बोले फिर क्या हुआ? बोले उसने इनकार कर दिया। बोले शादी क्यों नहीं की? बोले वे ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न हो। बोले क्या हुआ? कोई मिली नहीं? मिली थी, एक मिली थी। बोले क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया। बोले क्यों किया? बोले वह भी किसी सर्वगुण संपन्न लड़के की तलाश में थी। तो दुविधा दोनों तरफ से है। ये दुविधाएं जब दूर होगी तभी रास्ता खुलेगा। हमें मूलभूत भारतीय शब्दों को ध्यान से समझना चाहिए, पर क्या करें, आज की शिक्षा व्यवस्था भी इसमें एक बड़ा कारण बन गया है। उसका भी निवारण होना चाहिए। इसने हमारी सोच को बदल दिया, विकृति आ गई, परिणाम हम सबके सामने। मध्य क्षेत्र एवं पूर्व क्षेत्र के सभी मंदिरों के पदाधिकारीगण और समाज के प्रमुख अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में। इतने लोगों में एक दोगे तो अन्याय होगा, कम से कम दो दो। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है भैया, एक ही करो, कोटा है हमारा। एक तो कर लें फिर जैसा। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव के चरणों में मध्य क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र के साथ संपूर्ण हमारे जितने भी मंदिरों के अध्यक्ष मंत्री आए हैं, सभी की ओर से गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु, सत सत नमोस्तु। गुरुदेव 7 तारीख से 17 तारीख तक आगामी अष्टानिका में एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके आज यहाँ पर हमारे भैया जी के सानिध्य में एक मीटिंग रखी थी हमने, बहुत सुंदर चर्चा हुई। सभी ने मिलकर उस कार्यक्रम को ऐसा करना है गुरुदेव जी, अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पे, इसे संपूर्ण हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अपने हिंदुओं का नाम हुआ है रोशन। हम चाहते हैं उस कार्यक्रम में भी ऐसा बहुत ही सुंदर और आपके आशीर्वाद से ऐसा कार्यक्रम करें सभी लोग मिलकर कि इंदौर ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हमारे इंदौर का उस 7 तारीख से 17 तारीख तक होने वाले कार्यक्रम के लिए हम सब आपका आशीर्वाद चाहते हैं। भैया जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छे करीब 21 मंदिरों के 40 अध्यक्ष मंत्रियों ने, हम सभी ने यहाँ पर चर्चा की है। संपूर्ण मंदिर वाले सारे ही कार्यों में तन मन धन से जो भैया जी, हमारे जैनेश भैया जो भी हमें वो देंगे और आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू और बहुत ही गरिमामय पूर्ण से पूरे इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। भगवान आपका आशीर्वाद हम सभी को चाहिए। और कुछ? चलिए, मैं चाहूँगा एक बार इस पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन कर दो।
ये सब लोग बहुत उत्साही लोग हैं और इन दिनों उत्साह तो पूरे इंदौर में उमड़ रहा है, पूरे चरम तक पहुंच रहा है। पर मैं ये चाहता हूँ ये उत्साह और बढ़ते रहना चाहिए। आने वाले अष्टानिका पर्व में आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंदौर में एक ऐसा परिदृश्य उभरना चाहिए मानो कोई सागर लहरा रहा हो। पूरा इंदौर सिद्धों की आराधना में मग्न जैसा दिखना चाहिए। वो सत्प्रयास सबको आपको करना है और बहुत प्रसन्नता है कि जिस तरह का उत्साह अभी प्रदर्शित हो रहा है वो अद्भुत है। मंडलों में तो जगह ही नहीं बची, अलग से भी लोग आ रहे हैं और कमेटी ने और लोगों के लिए पंडाल का एक्सटेंशन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास आए लोगों ने कहा महाराज जी जितनी हमने अभी व्यवस्था की है इतने में तो विधान वाले ही नहीं बैठ पाएंगे, कैसे करें। हमने कहा भैया बिठालना तो सबको है। 100 फुट पंडाल और लंबा कर दिया, बहुत बड़ा पंडाल, 500 फुट लंबा पंडाल अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। तो ये मौका आप सबको मिल रहा है। 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान जिसकी कल्पना ही आनंद से भर देती, जहाँ 108 जिनालय होंगे, 108 मंदिर होंगे, 108 भगवान होंगे, 108 मंडल होंगे, वहाँ आप पूजन करने का आनंद लेंगे। वो अद्भुत होगा। जिन्हें भी ये सुअवसर मिल रहा है वह उनके जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ अवसर के रूप में परिणत होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिन लोगों को मंडल अभी नहीं मिल पाया उनसे मेरा ये कहना है कि मंडप में जगह है, आ जाओ, अभी खाली है, वो भी मेरे ख्याल से 1 आध दिन में भर जाने वाली। और मंडप नहीं मिल पाया, मंडल में भी आना चाहते हो तो वेटिंग में नाम लिखा दो। पिछले अनुभव बोलते हैं कि शुरू में नाम लिखाने वाले भी अटक जाते, आखिरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। लास्ट के दिनों में दनादन विकेट गिरने लगते हैं। इसलिए तुम ये मत सोचो कि हमने नाम लिखा दिए, पैसे दे दिए, रसीद कटा दिए, इतने मात्र से हमारा विधान में सहभागिता हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनने नाम लिखाए हैं वो रोज़ भावना भाए कि हमारे लिए कोई अंतराय ना आए। और मैं भी आप सबके लिए भावना भाता हूँ, पूरा संघ भाता है कि जिनने पहले नाम लिखाया है वे सब प्राथमिकता से लाभ उठाए, उनको कोई अंतराय और व्यवधान ना आए। लेकिन निमित्त है, कभी कुछ हो जाए तो आशा से आसमान टिका है, ये प्रयास सबको करना चाहिए। और कोई घर, कोई परिवार न बचे जो इस विधान में अपनी सहभागिता न दे पाए। आप जिस रूप में अपनी सहभागिता दे सके देने का प्रयास करें, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इस विधान के साथ और भी कई निमित्त आप सबके लिए जुड़ रहे हैं। आपको 15 तारीख को जो भव्य शोभा यात्रा, 108 रथ की यात्रा, जहाँ 108 रथ, 108 बैंड और उतनी लगभग 50 झांकियाँ और ज़्यादा भी होगी, टारगेट तो आप लोगों ने बड़ा रखा है। कैसा परिदृश्य होगा कल्पना करो। उस दिन इंदौर शहर में कैसा वातावरण दिखेगा। मुझे तो लगता है कि उस शोभा यात्रा की शोभा का ऐसा प्रताप होगा कि जो देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। और आप लोगों को भी चाहिए अपनी शक्ति ऐसी लगा दीजिए कि पूरे देश भर के लोग उस विधान को देखने का भाव लेकर आए। और जहाँ नगरवासी जो भी देखे वो ठिठक करके देखते रह जाए। पहले छोर से दूसरे छोर तक में घंटों वो एक जगह खड़े होने के लिए बाध्य हो जाए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पूरे इंदौर में इस बात को लेकर अपूर्व उत्साह है। और हमारे अभय भैया आप लोगों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। आप उत्साहित रखिए। हर मंदिर में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए
और बहुत अच्छे से देश भर से रथ आ रहे हैं। अब मैं तो पूरी देश की जनता से कहता हूँ, जहाँ के लोगों के यहाँ रथ है वे चाहते हैं कि हमारा रथ ऐसे महा महोत्सव में सम्मिलित हो तो सूचना दे दे। कमेटी को जहाँ की जानकारी, कमेटी तो संपर्क कर ही रही है, लेकिन उनका और अच्छा नामोल्लेख होना चाहिए जो चला कर कहे कि हमारे यहाँ का रथ रख ले। बहुत जगह से रथ आ रहे, बहुत जगह से रथ आ रहे, दूर दूर से रथ आ रहे और उन रथों की सूची भी बन रही है। मैं तो चाहूँगा कि बस 2 दिन बाद से 10 तारीख से जिन जिन लोगों ने उदारता से अपने रथ को यहाँ देने के लिए सम्मति दी उनका भी उल्लेख होना चाहिए ताकि उनको भी अच्छा लगे। और बंधुओं, इसमें अभी मैं 2 का उल्लेख मुख्य रूप से करूँगा। अजमेर और कुचामन के विशालकाय रथ यहाँ आने जा रहे, बहुत अद्भुत रथ, और दूर दराज से आसपास से भी रथ आएंगे और अनेक अनेक रथ हैं वो आएंगे। और आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, अपने रिश्तेदारों और परिचितों से पूछो कहाँ कहाँ रथ है, उसकी सूचना कमेटी को दो ताकि कमेटी संपर्क करे। और देश भर के लोग तो इस कार्यक्रम को देखते सुनते हैं ही, वे खुद अपने ओर से आगे आके करें कि हमें बड़ा अच्छा लगेगा जब हमारे यहाँ के रथ को इस यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा। तो आप लोग करें। जिनके यहाँ का भी रथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने लायक स्थिति में है, वे जरूर ऐसा करें और उसका लाभ सर्वसाधारण को प्राप्त हो। और मैं चाहता हूँ आसपास के लोग तो आए ही, दूर दराज के लोग भी ऐसे ऐतिहासिक महानुष्ठान में अपनी सहभागिता देने के लिए जरूर पधारे। मैं इस पूरी टीम को, खासकर दिनेश झांझरी और उनके साथ जो खड़े हैं, नाम तो मुझे नहीं मालूम, जो इसका पूरा संयोजन कर रहे हैं, कह रहा हूँ पूरे कमर कस के, धर्म प्रभावना समिति तो पूरी लगी, शायद पवन भी इसी में तुम्हारे टीम में। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो जिनके जिनके कंधों पर जो जिम्मेदारियाँ दी गई है उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं ताकि इस पूरे महाअनुष्ठान को एक ऐतिहासिक प्रभावना के रूप में परिणत किया जाए। इसके साथ ही 16 तारीख को गुणायतन और सेवायतन का अधिवेशन तो है ही, 17 तारीख को भी आपके यहाँ एक विशेष प्रसंग जुड़ेगा, जिस दिन आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है और पूरे संघ का पिछी परिवर्तन समारोह भी होगा। तो ये 7 से 17 आप सब अभी से अंकित कर लीजिए और अपने सारे कार्यक्रमों को आगे पीछे करके उसे पूरी तरह सुरक्षित कर ले ताकि ये आपके जीवन के यादगार पल बन सके। ओम। महिला मंडल बड़नगर वे अपना प्रश्न हो गया करें तुम लोग आज। हाँ। और उसके बाद में आज जिनको जाना है अभी वो भी धनराज जी, पुष्पा जी जैन जालना, वे भी अपना प्रश्न कर लें। हाँ जल्दी करें। बड़नगर महिला मंडल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि हमारा जीवन तो अनिश्चित है, तो हम संलेखना के पूर्व क्या हमको कोई ऐसे संकेत मिलते हैं, कोई मृत्यु के पूर्व कि हम संलेखना की तैयारी कर सकें? पल पल मृत्यु के संकेत है। आयु छन छन छीन हो रही है, जीवन पल पल छोटा हो रहा है, घट रहा है, ये तो संकेत है। देखो और बहुत सारे संकेत है। बाल का पकना, आँखों से दिखना कम होना, मुंह से दांतों का गिर जाना, कानों से सुनना कम हो जाना, शरीर की शक्ति कम हो जाना, शरीर का शिथिल पड़ जाना, कमर का झुक जाना, ये सब आगे बढ़ने का ठिकाना है, निशान है। इसे पहचान। जिसकी मतलब अच्छी सुनो तो पूरी बात बोल रहा हूँ, अभी आधी बात हुई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को बूढ़ी मान करके अभी लग जाओ, हर पल जागरूक रहो और जब तक शरीर पूर्णतः काम करते रहे इसे खुराक देते रहो और जैसे जैसे शरीर शिथिल होते जाए अपनी प्रखरता बढ़ाते हुए जीवन का पथ प्रशस्त करो। ओ जालना। पर महाराज श्री, जिसकी गति का बंद अच्छा होता है उसी के भाव होते हैं संलेखना। तुम ये क्यों सोचते हो कि मेरी गति का बंद खराब हो गया? तुम ये मानो मेरा बंद अच्छा हो गया और अच्छा करना भाव करो। चलो। अनेकों पदों पर जो सुशोभित हैं ऐसे और जालना के अध्यक्ष हैं।
धनराज जी पुष्पा जी जैन जालना। हेलो नमस्ते महाराज। परम पूज्य अभिक्षत ज्ञान योगी भावना योग प्रणेता गुणायतन के महायोगी श्री प्रमाण सागर जी महाराज को नमस्तु नमस्तु नमस्तु, निर्वेश सागर महाराज जी को और संधान सागर जी महाराज को नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, आपके जैन सिद्धांत और जैन धर्म के बहुचर्चित और अभ्यासपूर्ण प्रवचन होते हैं। आपके प्रवचन सीधे सरल भाषा में होते हैं। इन सभी प्रवचनों में ज्ञान का सागर भरा हुआ है और यह सभी प्रवचन जैन समाज के बीच में होते हैं और इसका बहुत ही लाभ हो रहा है। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि ऐसे अभ्यासपूर्ण प्रवचनों को लाभ अन्य धर्म और अन्य समाज के लोगों में कैसा मिले? जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसा हो महाराज जी? और हम सब श्रावक श्राविका ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसा करें, ये मेरी भावना है महाराज जी। नमस्तु। बहुत अच्छी भावना है। ये सब भावना अपने आप पूर्ण हो जाएगी जब आप लोग थोड़ा अपना स्वार्थ कम करके उदारता का परिचय दो। आप लोग जितने लोग सुनते हो, कम से कम प्रतिदिन 2-4 आदमियों को कहें कि आप सुनो, उनको YouTube की लिंक दो, उनको प्रेरणा दो, एक आध कोई क्लिप भेज दो, सुनो आप सुनो आप सुनो। अगर रोज़ एक एक आदमी, लाखों लोग सुनते हैं, सुन के आप अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हो, प्रशंसा कर देते हो, सराहना कर देते हो, पर कितने लोग हैं जो 2-4 को प्रेरणा देते हैं? घर वाले को भले दे दे, अपने बच्चों को भले दे दे, आम जन को आप कभी भी जाइए तो प्रेरणा दीजिए। ये प्रभावना है। मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, 2-4 को प्रेरणा दीजिए। आप उसको सुनते हुए चलिए, लोगों की उत्सुकता हो। ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ लोगों को प्रेरणा दीजिए। आपके मोबाइल में सारी चीज़ें हैं, कुछ साहित्य को अपने साथ रखिए, पढ़िए, पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। अगर एक एक व्यक्ति रोज़ 10-5 आदमी को प्रेरित करना शुरू कर दे तो हजारों लाखों में परिवर्तित हो जाए। पर आप लोग बहुत कंजूस हो, अपने तक सीमित, गलत बातें फॉरवर्ड करने में रोज़ उत्साह दिखाते हो, अच्छी बात की प्रभावना में क्यों पीछे रह जाते हो? उसके लिए उत्साह जगाओ। आज से क्रम बना लो कि रोज़ मैं प्रवचन सुनता हूँ या रोज़ मैं शंका समाधान सुनता हूँ, रोज़ 2-4 क्लिप किसी को भेजूँगा, उसको मोटिवेट करूँगा और उससे कहूँगा तुम 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, फिर उसको फॉलोअप करो। देखिए कैसी चौमुखी प्रभावना होती। प्रभावना यूं ही नहीं होती, उसके लिए अपने को लगाना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि धर्म प्रभावना के इस कार्य में अपना उत्कृष्टतम योगदान दे। हम लोग तो जो कर सकते करते, हमारी जो शक्ति लगनी लग गई, हमने आपको अपनी चीज़ दे दी और जिसका जिसका योग बनना था सबने लाभ उठा लिया। अब इसको फैलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, आपकी है। आप जितना फैला सकोगे उतना भला होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।